हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैथ। तो आज पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट 2। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, फिर पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन और लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। सो डाइजेशन ऑफ फूड कैसा प्रोसेस है? सो डाइजेशन ऑफ फूड है मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस ये? मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल कैसे है? मैकेनिकल कैसे समझो, जो फूड को हम लोग माउथ से इंटेक करेंगे, जब फूड को माउथ से हम लोग इंटेक करेंगे तो माउथ में क्या होगा? फूड का मास्टिकेशन होगा एंड सोलोइंग होगा। ठीक है, फूड माउथ में क्या होगा? फूड का मास्टिकेशन एंड सोलोइंग होगा। और स्टमक में क्या होगा? फूड का चर्निंग होगा। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये सब है मैकेनिकल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? इसको बोलेंगे मैकेनिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस कैसे है? केमिकल हम लोग का जो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होगा, फूड को ब्रेक डाउन करने का जो एंजाइम यूज़ होगा, वो सब एंजाइम क्या है? केमिकल तो है ना। तो उसीलिए मतलब डाइजेशन ऑफ फूड कैसा प्रोसेस है? सो डाइजेशन ऑफ फूड कैसा प्रोसेस है? मैकेनिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस भी है, और कैसा है? मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। सो डाइजेशन ऑफ फूड कैसा प्रोसेस है? मैकेनिकल प्रोसेस भी है और केमिकल प्रोसेस दोनों है। तो अभी तक हम लोग ने क्या समझ गए? जो डाइजेशन ऑफ फूड है कैसा होगा? मैकेनिकल भी होगा और केमिकल भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। कहाँ से? माउथ। माउथ से क्या होता है? फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। सो माउथ से क्या होगा? फूड का डाइजेशन स्टार्ट होगा। माउथ में क्या प्रेजेंट है? माउथ में प्रेजेंट है टीथ, और क्या प्रेजेंट है? टंग। माउथ में क्या प्रेजेंट है? टीथ एंड टंग माउथ में प्रेजेंट है। सो माउथ में क्या सीक्रेट होता है? माउथ में सीक्रेट होता है सलाइबा। माउथ में क्या सीक्रेट होता है? माउथ में सीक्रेट होता है सलाइबा। सलाइबा कहाँ से सीक्रेट होता है? सलेबरी ग्लैंड से। सलाइबा कहाँ से सीक्रेट होता है? सलाइबा सीक्रेट होता है सलेबरी ग्लैंड से। ठीक है, और जो सलाइबा जो रहेगा वो क्या? फूड के साथ प्रॉपर मिक्स हो जाएगा। सलाइबा क्या होगा? फूड के साथ प्रॉपर मिक्स हो जाएगा। तो समझो माउथ का फंक्शन क्या है, माउथ में होता क्या है? सो माउथ में क्या होता है? माउथ में होता है मास्टिकेशन। माउथ में क्या होता है? मास्टिकेशन होता है। मास्टिकेशन मतलब चबाना। ठीक है, चबाना। मास्टिकेशन मतलब चबाना। और swallowing होता है। swallowing मतलब निगलना। swallowing मतलब क्या होता है? निगलना। सो माउथ में क्या होगा? माउथ में होगा मास्टिकेशन एंड swallowing। फूड पूरा माउथ में हो जाएगा, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा। जब फूड फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा, जो फूड है उस सलाइवा के साथ प्रॉपर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा तो उस फूड को बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे? फूड को, उस फूड को बोलेंगे बोलस। बोलस क्यों बोल रहे हैं? उस सलाइवा के साथ जो फूड है वो प्रॉपर मिक्स हो गया, उसीलिए उस फूड को बोल रहे हैं बोलस। अब जो बोलस है वो कहाँ पहुँचेगा? कहाँ आएगा? माउथ से कहाँ आएगा? माउथ से आएगा वो फेरिंग्स में। माउथ से कहाँ आएगा? माउथ से जो फूड है, जो बोलस है, जो हम लोग फूड को क्या बोल रहे हैं? बोलस। बोलस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो सलाइवा के साथ पूरा मिक्स है। सो कहाँ आएगा माउथ से? अब फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहाँ? फेरिंग्स में कहाँ से आएगा? फेरिंग्स से उसके बाद इसोफेगस। फेरिंग्स से कहाँ आएगा? इसोफेगस। इसोफेगस से कहाँ जाएगा फूड? इसोफेगस के बाद क्या आता है? स्टोमक। इसोफेगस के बाद आएगा फूड किसमें? स्टोमक में। स्टोमक से फूड कहाँ जाएगा? स्टोमक से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा फूड? उसके बाद फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। कहाँ पर होता है कंप्लीट डाइजेशन? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। फिर आएगा फूड कहाँ आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। फिर कहाँ आएगा फूड? लार्ज इंटेस्टाइन के पास आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाएगा? रेक्टम में। रेक्टम, और रेक्टम के बाद कहाँ आएगा? जाएगा एनस के थ्रू इजेक्ट हो जाएगा। सो ये पूरा है प्रोसेस किसका? डाइजेशन ऑफ फूड का। कैसे फूड का डाइजेस्ट होगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माउथ से। माउथ में क्या होगा? फूड का मास्टिकेशन होगा, मतलब ठीक है, मास्टिकेशन एंड सोलिंग हो रहा है। माउथ में क्या प्रेजेंट है? सलाइवा। कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट हो रहा है। अब देखो माउथ में और क्या होगा? माउथ में जो सलाइवरी अमाइलेस है एंजाइम, जो माउथ में क्या है?
सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है वो क्या करता है, देखो जो स्टार्च रहता है, जो स्टार्च है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, स्टार्च को कन्वर्ट होता है किसमें, माल्टोस में। स्टार्च कन्वर्ट होता है किसमें, स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोस में। कौन करता है इसको, सलाइवरी अमाइलेज। कौन करता है इसको, सलाइवरी सलाइवरी अमाइलेज इसको कन्वर्ट करता है स्टार्च से किसमें, जो स्टार्च है, फूड है, जो फूड पार्टिकल्स है, जो स्टार्च बोलते हैं जिसको, जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट होता है किसमें, माल्टोस में। कौन करता है इसको, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, कौन करता है इसको, सलाइवरी अमाइलेज। माउथ में फूड का 30%, ठीक है, 30% स्टार्च का डाइजेस्ट हो जाता है किसमें, माउथ में। माउथ में स्टार्च का 30% डाइजेस्ट हो जाता है। कितना परसेंट, 30% डाइजेस्ट हो जाता है। और माउथ में क्या प्रेजेंट है, माउथ में प्रेजेंट है और लाइसोजाइम। माउथ में क्या प्रेजेंट है, और माउथ में प्रेजेंट है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है, एंटीबैक्टीरियल है। ठीक, क्या है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। लाइसोजाइम इसे एंटीबैक्टीरियल एजेंट, जो क्या करता है, जो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, जो क्या करता है, जो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। कहाँ पर है, माउथ में, माउथ के सलाइवा में प्रेजेंट है क्या, लाइसोजाइम। क्लियर, जो क्या करता है, एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह, और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जो फूड है, अब फूड का डाइजेस्ट हो गया, फूड जो बोलस है, जो फूड को हम लोग बोलस बोल रहे हैं, फूड कहाँ पहुँचेगा, फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, फेरिंग्स से जाएगा वो इसोफेगस के पास। फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, फेरिंग्स से जाएगा इसोफेगस के पास। इसी फूड के मूवमेंट को, ठीक है, इसी फूड के मूवमेंट को बोलते हैं डिग्लूटेशन। इसी फूड के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इसी फूड के मूवमेंट को बोलते हैं डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन, डिग्लूटेशन। इसी जो फूड मूवमेंट हो रहा है फेरिंग्स से इसोफेगस, इसी जो फूड मूव बोलस, ठीक है, जो फूड क्या बोल रहे हैं, फूड क्या है, बोलस है। जो फूड मूवमेंट हो रहा है फेरिंग्स से इसोफेगस, उसी मूवमेंट को बोल रहे हैं डिग्लूटेशन। क्या बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं डिग्लूटेशन। अब देखो जो फूड है वो इसोफेगस से कहाँ आएगा, इसोफेगस से आएगा स्टमक में। फूड इसोफेगस से कहाँ आएगा, अब जो फूड है वो इसोफेगस से आएगा स्टमक में। स्टमक में फूड स्टोर रहता है 4 से 5 घंटा। स्टमक में फूड स्टोर रहता है लगभग 4 से 5 घंटा। स्टमक में फूड स्टोर रहता है। स्टमक में क्या प्रेजेंट है, स्टमक में प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस इसमें प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक जूस स्टमक में प्रेजेंट है। स्टमक में क्या प्रेजेंट है, स्टमक में प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस, जो फूड को डाइजेशन करेगा। जो प्रोटीन होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, देखो सबसे पहले करेगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले क्या होगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होगा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन कैसा होगा समझो। गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में प्रेजेंट है वो क्या करेगा, सबसे पहले करेगा वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले करेगा वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो पेप्सिनोजन रहेगा, जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा किसमें, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा HCl किसमें, पेप्सिन में। कौन करेगा इसको, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा HCl किसमें करेगा, पेप्सिन में। पेप्सिन में कहाँ हो रहा है ये हो रहा है कहाँ पर, स्टोमक में। स्टोमक में क्या प्रेजेंट है, स्टोमक में प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस, जो क्या करवा रहा है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पहले सबसे पहले क्या हो रहा है, पेप्सिनोजन है वो किसमें कट हो रहा है, पेप्सिन में। कौन कर रहा है इसको, HCl। फिर जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन है वो प्रोटीन को पेप्सिन कन्वर्ट करेगा। प्रोटीन को पेप्सिन, जो प्रोटीन है उसको पेप्सिन कन्वर्ट करेगा किसमें, पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स में करेगा कन्वर्ट, और किसमें करेगा, प्रोटियोस में। और किसमें करेगा, प्रोटियोस में। ठीक है, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पेप्सिन किसमें, पेप्टोन्स में और प्रोटियोस में। कौन करेगा इसको कन्वर्ट, पेप्सिन। ठीक है, और जो स्टमक में एक रेनिन होता है। क्या होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं रेनिन। क्या बोलते हैं इसको, रेनिन। रेनिन क्या है, ये एक
रेनिन क्या है? एक प्रोलियोटिक प्रो एक क्या है? प्रोटियोलिटिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। रेनिन क्या है? एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो क्या करता है? जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। रेनिन एक क्या है? एंजाइम है जो किसमें प्रेजेंट होता है? जो इन्फेंट छोटे बच्चों के में, 1 साल से कम बच्चों के में जो ठीक है, उन लोग में प्रेजेंट होता है रेनिन। क्या होता है उन लोग प्रेजेंट? उन लोग में प्रेजेंट होता है रेनिन जो क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? कौन सा एंजाइम है ये? रेनिन जो क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एडल्ट में नहीं होता ये, खाली इन्फेंट में होता है। किसमें होता है प्रेजेंट? ये इन्फेंट बच्चों में होता है रेनिन। इसको बोलते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम है ये? प्रोटियोलिटिक एंजाइम। यहाँ तक समझ आ गया आपको प्रॉपर? तो ये सब फंक्शन कहाँ हो रहा है? ये सब फंक्शन हो रहा है स्टोमक में। ये सब फंक्शन कहाँ हो रहा है? ये सब फंक्शन हो रहा है कहाँ? स्टोमक में। अब जो फूड है, ठीक है, अब जो फूड है वो प्रॉपर मिक्स हो गया है किसके साथ? फूड्स जो फूड है वो प्रॉपर मिक्स हो गया है गैस्ट्रिक जूस के साथ। प्रॉपर स्टोमक में फूड क्या होगा? स्टोमक में फूड का प्रॉपर चर्निंग होगा। ठीक है, स्टोमक में फूड का क्या होगा? स्टोमक में फूड का प्रॉपर चर्निंग होगा। प्रॉपर पूरी तरह से जो फूड है वो मिक्स हो जाएगा। कहाँ? स्टोमक में। उसी फूड को बोलते हैं चाइम। क्या बोलते हैं उसी फूड को? उसी फूड को बोलते हैं चाइम। चाइम क्या है? जब गैस्ट्रिक जूस के साथ जो फूड है वो प्रॉपर मिक्स हो गया है, चर्निंग हो गया है फूड का, उसी फूड को बोलते हैं अब चाइम। क्या बोलते हैं फूड को? उस फूड को बोलते हैं चाइम। अब जो फूड है जो स्टोमक में पार्सली डाइजेस्ट हो गया है, ठीक है, स्टोमक में जो फूड है वो पार्सली डाइजेस्ट हो गया है। अब वो फूड कहाँ आएगा? अब फूड पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। अब फूड है वो फूड कहाँ पहुँचेगा? अब फूड पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा। सो अब फूड कहाँ पहुँच गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। आप इसको नोट करो, फिर आप लिखेंगे, देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। सो सो आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सा किसका किसका डाइजेशन हो रहा है। सबसे पहले डाइजेशन देखेंगे, कौन कौन सा एंजाइम है उसको सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब का क्या होगा? ये सब का डाइजेशन होगा। ठीक है, किसका किसका होगा? प्रोटीन का डाइजेशन होगा, फैट का होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा और न्यूक्लिक एसिड, ये सब का होगा डाइजेशन। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो जो फूड है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उसमें क्या प्रेजेंट है? पेनक्रियाटिक जूस। इसमें क्या है? पेनक्रियाटिक जूस है। पेनक्रियाटिक जूस प्रेजेंट है। जो पेनक्रियाटिक जूस है, ठीक है, वो क्या करेगा? देखो जो ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन है, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होगा किसमें? ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होगा किसमें? ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होगा किसमें? ट्रिप्सिन में। किसमें? ट्रिप्सिन में। जो ट्रिप्सिनोजन है, जो ट्रिप्सिनोजन है वो कन्वर्ट होगा किसमें? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा। ट्रिप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट होगा? ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में। कौन करेगा इसको? इसको करेगा पेप्सिन। इसको करेगा पेप्सिन, नहीं सॉरी, इसको करेगा, सॉरी ये नहीं होगा, एंट्रोकाइनेस। कौन करेगा इसको? एंट्रोकाइनेस। सो क्या होगा? ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होगा किसमें? ट्रिप्सिन में। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होगा किसमें? ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में। कौन करेगा इसको? एंट्रोकाइनेस। कौन करेगा इसको? इसको करेगा एंट्रोकाइनेस। अब देखो क्या होगा, जो यहाँ पर प्रेजेंट है काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये कन्वर्ट होगा किसमें? काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होगा किसमें? काइमोट्रिप्सिन में। इसको मैं नीचे से लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको वहाँ नहीं दिखेगा तो। सो
जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, एक कन्वर्ट होगा किसमें, काइमोट्रिप्सिन में। किसमें कन्वर्ट होगा ये, एक कन्वर्ट होगा काइमोट्रिप्सिन में। कौन करेगा इसको, इसको करेगा ट्रिप्सिन। इसको करेगा कौन, इसको करेगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट करेगा, काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, सेकंड हो गया। अब देखो थर्ड क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, पेप्टाइडेज, ठीक है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्टाइड्स, जो प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड्स है, जो प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ये कन्वर्ट होगा। देखो प्रोकार्बोपेप्टाइडेज कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोकार्बोपेप्टाइडेज कन्वर्ट होगा, कौन करेगा कन्वर्ट इसको, इसको भी ट्रिप्सिन ही करेगा। ट्रिप्सिन इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, ट्रिप्सिन इसको कन्वर्ट करेगा कार्बोपेप्टाइडेज में। किसमें करेगा कन्वर्ट इसको, कार्बोपेप्टाइडेज में, कार्बोपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। तो आप ध्यान से समझो क्या क्या इसमें हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो ये सब चीज कहाँ हो रहा है, ये सब चीज हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर हो रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले जो ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ट्रिप्सिन में। कौन कर रहा है इसको, एंट्रोकाइनेस। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एंट्रोकाइनेस में। कौन कर रहा है इसको, एंट्रोकाइनेस। ठीक है, कौन कर रहा है इसको, एंट्रोकाइनेस कर रहा है। सेकंड क्या हो रहा है, जो कैमोट्रिप्सिन है, ठीक है, जो कैमोट्रिप्सिनोजन है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कैमोट्रिप्सिन में। कैमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कैमोट्रिप्सिन में। कौन कर रहा है इसको, ट्रिप्सिन। कौन कर रहा है इसको, ट्रिप्सिन कर रहा है। अब देखो जो प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, जो प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, जो क्या है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बोपेप्टाइडेज में। किसमें, कौन कर रहा है इसको, ट्रिप्सिन कर रहा है। जो प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड्स है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बोपेप्टाइडेज में। किसमें, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, सॉरी, जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बोक्सी पेप्टाइड्स में। किसमें, कार्बोक्सी पेप्टाइड्स में। तो आप समझ गए कि कौन कौन सा ये हो रहा है पूरा रिएक्शन किसमें, ये हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर, यहाँ पर क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है पैनक्रेटिक जूस। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लोग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन से। सो आप देखेंगे पहला डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का कैसे डाइजेशन होता है उसको देखेंगे। सो पहला है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले क्या क्या हम लोग पास बन गया है, देखो क्या क्या हम लोग पास है, प्रोटीन, प्रोटीन है, ठीक है, और क्या है, पेप्टोन्स, पेप्टोन्स है, और क्या है, प्रोटियोस, और क्या है, प्रोटियोस। ये सब चीज कहाँ डाइजेस्ट हो गया था, ये सब हो गया था स्टोमक में। कहाँ पर, स्टोमक में। स्टोमक में क्या बचा था, प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोस। ठीक है, अब इसका क्या होगा, देखो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होगा, इसको देखो, जो प्रोटीन है, प्रोटियोस है, पेप्टोन्स है और प्रोटियोस है। ठीक है, प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोस, ये कन्वर्ट होगा किसमें, इसको कन्वर्ट करेगा कौन, देखो इसको कन्वर्ट करेगा कौन, ट्रिप्सिनोजन,
ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और कौन करेगा इसको, और करेगा कार्बोऑक्सीपेप्टाइड्स, और कौन करेगा, कार्बोऑक्सी, कार्बोऑक्सी पेप्टाइड्स, 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 ठीक है। प्रोटीन को, पेप्टोन्स को और प्रोटियोस को, प्रोटीन, पेप्टोस और प्रोटियोस को कन्वर्ट हुआ किसमें, कौन करेगा इसको, ट्रिप्सिन करेगा, कैमोट्रिप्सिन करेगा और कार्बोऑक्सी पेप्टाइड्स करेगा। किसमें करेगा कन्वर्ट इसको, इसको करेगा डाईपेप्टाइड्स में। किसमें करेगा, डाईपेप्टाइड्स में। डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। कौन होगा, प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोस। कौन कर रहा है इसको, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोऑक्सीपेप्टाइड्स कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डाईपेप्टाइड्स में। अब जो डाईपेप्टाइड्स है, अब जो डाईपेप्टाइड्स है, डाईपेप्टाइड्स फर्दर कन्वर्ट होगा किसमें, जो डाईपेप्टाइड्स है ये फर्दर कन्वर्ट होगा किसमें, कौन करेगा कन्वर्ट इसको, इसको फिर से कौन इसको चेंज करेगा, डाईपेप्टाइड्स, डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइडेस, डाईपेप्टाइडेस, डाईपेप्टाइड्स को कन्वर्ट होगा किसमें, डाईपेप्टाइड्स कन्वर्ट होगा अब किसमें, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। डाईपेप्टाइड्स कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डाईपेप्टाइड्स कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अमीनो एसिड में। कौन कर रहा है इसको, डाईपेप्टाइडेस। कौन कर रहा है इसको, डाईपेप्टाइडेस। सो डाईपेप्टाइड्स कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अमीनो एसिड में। कौन कर रहा है इसको, डाईपेप्टाइडेस। तो यह है पहला प्रोसेस किसका, कंप्लीट डाइजेशन हो गया अब किसका, प्रोटीन का। सो प्रोटीन का हम लोग ने कंप्लीट डाइजेशन देख लिया, कैसे प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डाईपेप्टाइड्स में। कौन कर रहा है इसको, इसको कर रहा है ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन और कार्बोऑक्सीपेप्टाइड्स किसमें, ठीक है, डाईपेप्टाइड्स में। फिर डाईपेप्टाइड्स कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अमीनो एसिड में। कौन कर रहा है इसको, डाईपेप्टाइडेस। अब देखो सेकंड देखेंगे, अब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आप क्या देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट। सो आप देखेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे डाइजेशन होता है। सो देखो ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। अब जो पॉलीसेकेराइड है ये कन्वर्ट होगा किसमें, पॉलीसेकेराइड कन्वर्ट होगा किसमें, डाइसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड किसमें चेंज होगा, पॉलीसेकेराइड चेंज होगा किसमें, डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड में। कौन करेगा इसको, इसको कौन करेगा, कौन सा एंजाइम करेगा इसको चेंज, अमाइलेज। कौन करेगा इसको, अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज से क्या होगा, जो पॉलीसेकेराइड था वो किसमें हो जा रहा है कन्वर्ट, पॉलीसेकेराइड किसमें टूट जा रहा है, पॉलीसेकेराइड हो जा रहा है डाइसेकेराइड। कौन कर रहा है इसको एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, अमाइलेज। कौन से एंजाइम कर रहा है इसको, अमाइलेज कर रहा है। अब देखो क्या होगा, जो डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड कौन कौन सा है, माल्टोस है, लैक्टोस है और सुक्रोस है, ठीक है। अब माल्टोस, सुक्रोस और लैक्टोस का फर्दर क्या होगा, फर्दर उसका डाइजेशन होगा, फर्दर जो एंजाइम है उसको ऐड करेंगे उस पर। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले है डाइसेकेराइड बात करेंगे हम लोग, माल्टोस, सो माल्टोस को क्या होगा, देखो जो माल्टोस है, माल्टोस क्या है, डाइसेकेराइड है, ठीक है। माल्टोस क्या है, माल्टोस डाइसेकेराइड है। माल्टोस ब्रेक करेगा किसमें, माल्टोस कनेक्ट होगा किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। कौन कर रहा है इसको, ग्लूकोज प्लस प्लस कन्वर्ट इसको, माल्टेस। कौन कर रहा है इसको कन्वर्ट, माल्टेस। माल्टोस को माल्टेस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। अब देखो फिर से नेक्स्ट जो है लैक्टोस, नेक्स्ट क्या है, लैक्टोस। जो लैक्टोस है,
लैक्टोज को कौन फर्दर, लैक्टोज किस में चेंज हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। कौन कर रहा है इसको कन्वर्ट, लैक्टेज। कौन कर रहा है इसको कन्वर्ट, लैक्टेज। कोई भी आपको एंजाइम का नाम याद रखने का सिंपल ट्रिक है आपका, एंजाइम का आप देखना लास्ट में क्या होता है एंजाइम में, एस। जैसे कि अमाइलेज, माल्टेज, लैक्टेज, ठीक है। हर एंजाइम के लास्ट में क्या लगता है, एस लगता है। क्या लगता है, एस लगता है। अब देखो जो लैक्टोज हो गया कन्वर्ट किस में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अब है सुक्रोज, जो सुक्रोज है, सुक्रोज है वो कन्वर्ट होगा किस में, सुक्रोज कन्वर्ट होगा किस में, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में। जो सुक्रोज है, ठीक है, जो क्या है सुक्रोज है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सुक्रोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको जो क्या हो रहा है, जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे हुआ। हम लोगों ने क्या देख लिया अभी, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लिया। इसमें क्या हो रहा है समझो, जो पॉलीसेकेराइड है ये कन्वर्ट हो रहा है सबसे पहले डाइसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड कन्वर्ट हो रहा है डाइसेकेराइड में। कौन कर रहा है इसको, अमाइलेज कर रहा है। फिर क्या हो रहा है, जो माल्टोस है, डाइसेकेराइड कौन है, डाइसेकेराइड है माल्टोस, लैक्टोस एंड सुक्रोज, ठीक है, माल्टोस, लैक्टोस एंड सुक्रोज। जो माल्टोस है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। कौन कर रहा है इसको, माल्टेस। लैक्टोज को कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। कौन कर रहा है इसको, लैक्टेस। और सुक्रोज को कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। कौन कर रहा है इसको, सुक्रेज, सुक्रेज, ठीक है। कौन कर रहा है इसको, सुक्रोज कौन कर रहा है, सुक्रेज कर रहा है। सुक्रेज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो ये है आपका डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये क्या है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखेंगे हम लोग थर्ड, डाइजेशन ऑफ फैट। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे थर्ड, डाइजेशन ऑफ फैट। फैट का कैसे डाइजेशन होता है। सो अब देखेंगे डाइजेशन ऑफ फैट। हम लोग ने अभी तक क्या क्या देख लिया, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ लिए, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फैट, फैट का डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फैट। सो फैट क्या है, सो फैट, फैट को डाइजेस्ट करेगा कौन, फैट किसमें कन्वर्ट होगा, फैट कन्वर्ट कौन करेगा, फैट को कन्वर्ट लाइपेज। फैट को कन्वर्ट करेगा कौन, लाइपेज। किसमें करेगा चेंज इसको, फैट को कन्वर्ट करेगा किसमें, डाइग्लिसरीहाइड, डाइग्लिसरीहाइड में, ठीक है। डाइग्लिसरीहाइड में कन्वर्ट कौन कर रहा है इसको, फैट को लाइपेज कर रहा है। सबसे पहले डाइजेशन ऑफ फैट में समझो, फैट डाइजेशन हो रहा है, फैट का डाइजेशन हो रहा है किसमें, डाइसेकेराइड में। कौन कर रहा है इसको, लाइपेज। कौन कर रहा है इसको डाइजेशन, लाइपेज कर रहा है। जो डाइसेकेराइड है ये फर्दर किसमें कन्वर्ट होगा, फर्दर चेंज होगा ये मोनोसेकेराइड में। किसमें, मोनोग्लिसरीहाइड में, मोनोग्लिसरीहाइड। डाइग्लिसरीहाइड से किसमें चेंज होगा ये फर्दर, मोनोग्लिसरीहाइड में। इसको भी कौन करेगा, इसको भी कौन कर रहा है चेंज, कौन सा एंजाइम कर रहा है इसको, लाइपेज। कौन कर रहा है इसको फिर से फर्दर चेंज, लाइपेज ही कर रहा है। अब देखो जो मोनोग्लिसरीहाइड है, जो मोनोग्लिसरीहाइड है, मोनोग्लिसरीहाइड फर्दर चेंज हो रहा है किसमें, ग्लूकोज। जो मोनोग्लिसरीहाइड है ये फर्दर चेंज हो रहा है किसमें, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में, फैटी एसिड में। तो हो गया कंप्लीट। कौन कर रहा है इसको, लाइपेज। आसान है ये, सिंपल है, डाइजेशन ऑफ फैट, बस कुछ नहीं है इसमें, हो गया कंप्लीट। डाइजेशन ऑफ फैट हो गया। कैसे हुआ समझो, सबसे पहले क्या हुआ, फैट है, फैट क्या है, ट्राइग्लिसरीहाइड है। फैट क्या है, ट्राइग्लिसरीहाइड है। फैट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डाइग्लिसरीहाइड में। कौन कर रहा है इसको, लाइपेज।
फिर डाइग्लिसरीहाइड है, डाइग्लिसरीहाइड फिर से चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मोनोग्लिसरीहाइड में। कौन कर रहा है इसको, लाइपेज। फिर थर्ड है मोनोग्लिसरीहाइड को चेंज हो रहा है फर्दर ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसरीहाइड, ठीक है, मोनोग्लिसरीहाइड फर्दर चेंज हो रहा है किसमें, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। कौन कर रहा है इसको, लाइपेज। तो इसमें खाली एक ही एंजाइम यूज हो रहा है, कौन सा, लाइपेज। सिंपल है, आपको याद करने में होगा। डाइजेशन ऑफ फैट में खाली एक ही एंजाइम यूज होता है, वो कौन सा है, लाइपेज। ठीक, एक ही एंजाइम यूज होता है, कौन सा है, लाइपेज। तो यहाँ तक समझ गए आप कि डाइजेशन ऑफ फैट में क्या होता है। सो अब बात करेंगे, ये हो गया, थर्ड हो गया ये। अब बात करेंगे फोर्थ। फोर्थ क्या है, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कैसे होता है, तो समझो कि डाइजेशन न्यूक्लिक एसिड का कैसे होता है। जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले कन्वर्ट होगा किसमें, न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले कन्वर्ट होगा किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में। कौन करेगा इसको कन्वर्ट, न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कौन करेगा न्यूक्लियोटाइड्स में, कौन सा यहाँ पर एंजाइम है, न्यूक्लियेज। कौन सा एंजाइम है यहाँ, न्यूक्लियेज। सबसे पहले क्या हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में। कौन कर रहा है इसको, न्यूक्लियस कर रहा है। कौन कर रहा है इसको फर्दर कन्वर्ट, न्यूक्लियस कर रहा है। अब देखो जो न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स फर्दर कन्वर्ट होगा किसमें, न्यूक्लियोसाइड में। किसमें होगा कन्वर्ट फिर से ये, न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में। कौन कर रहा है इसको फिर से, इसको कर रहा है न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज। समझ गए बात को, क्या हो रहा है यहाँ। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड चेंज हो रहा है किसमें, कन्वर्ट हो रहा है न्यूक्लियोटाइड्स में। कौन कर रहा है इसको, न्यूक्लियेज। फिर न्यूक्लियोटाइड्स फिर फर्दर चेंज हो रहा है, फिर टूट रहा है किसमें, न्यूक्लियोसाइड में। किसमें, न्यूक्लियोसाइड में। कौन कर रहा है इसको, न्यूक्लियोटाइडेज। ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोटाइडेज है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो, अब जो न्यूक्लियोसाइड है, अब जो न्यूक्लियोसाइड है ये फर्दर होगा, ये फर्दर ब्रेक डाउन होगा किसमें, शुगर प्लस बेस में। ठीक है, शुगर और बेसिस में ये नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, मैं फिर से क्या होगा, फिर से फर्दर डिवाइड होगा। ठीक है, कौन करेगा इसको, देखो इसको करेगा न्यूक्लियोसाइडेज। बस आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है समझो, जो न्यूक्लिक एसिड है उसका आखिरी में न्यूक्लियस एंजाइम है, न्यूक्लियोटाइड से आखिरी में ई एस के जगह हम लगाना है आपको ASES। ठीक है, क्या लगाना है, ASES। सेम वही करना है आपको, ASES निकालना है। क्या लगाना है लास्ट में, ASE लगाना है, मतलब बन जाएगा वो न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, मतलब ऐसे ही बनेगा। वो क्या है, सब एंजाइम है। कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो न्यूक्लिक एसिड ब्रेक डाउन हो रहा है न्यूक्लियोटाइड में। कौन कर रहा है इसको, न्यूक्लियस कर रहा है, पहला हो गया। अब समझो न्यूक्लियोटाइड्स फर्दर ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, न्यूक्लियोसाइड में। कौन कर रहा है इसको, न्यूक्लियोटाइडेट्स कर रहा है। फिर देखो न्यूक्लियोसाइड्स फर्दर ब्रेक डाउन हो रहा है, फर्दर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, शुगर प्लस बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस में। कौन कर रहा है इसको, न्यूक्लियोसाइड्स। कौन कर रहा है इसको, न्यूक्लियोसाइड। तो आप समझ गए कि कैसे कैसे मतलब फर्दर इसका हो रहा है इसका। ठीक है, फर्दर डाइजेशन हो रहा है। तो कंप्लीट डाइजेशन हो गया किसका, न्यूक्लिक एसिड का। क्या हो गया, कंप्लीट डाइजेशन किसका हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया न्यूक्लिक एसिड का। तो यहीं से आपका पूरा जो प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, फैट था और न्यूक्लिक एसिड था, ये चारों का क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। ये चारों का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा कहाँ, ये चारों का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है एसिमिलेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या है,
जो फूड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जाएगा, जो फूड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जाएगा थ्रू ब्लड, ठीक है। उसको टिश्यू एब्जॉर्ब करेगा, उसको टिश्यू यूटिलाइज करेगा। जो फूड है उसको टिश्यू उसको क्या करेगा, प्रॉपर यूटिलाइज करेगा। जो फूड ऑब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, डाइजेस्ट हुआ है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है, जो फूड है क्या वो डाइजेस्ट हुआ है। एसिमुलेट होगा, एसिमुलेशन के पास क्या होगा, डिफेसिकेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, डिफेसिकेशन। डिफेसिकेशन में क्या होगा, जो अनडाइजेस्ट फूड है वो क्या होगा, रिमूव होगा, रेक्टम के थ्रू, एनएस के थ्रू क्या होगा, वो रिमूव होगा। डिफेसिकेशन, फेसेस क्या होंगे उसके, रिमूव होंगे। क्लियर। तो ये था आपका कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कैसे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। किसमें हो गया, फूड का कंप्लीट डाइजेशन किसमें हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब फूड कहाँ आएगा, अब फूड जाएगा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब फूड किसमें जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा समझना आप, लार्ज इंटेस्टाइन। सो फूड अब पहुंच गया है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा इसमें, जो क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा। किसमें होगा, खाली लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता, इसमें क्या होगा, खाली वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा। किसका एब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। समझ गए। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या है वो, एब्जॉर्प्शन। सो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक एब्जॉर्प्शन। सो नेक्स्ट है टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। अब फूड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। टोटल 3 टाइप्स होता है एब्जॉर्प्शन। सबसे पहला है डिफ्यूजन से, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है डिफ्यूजन के थ्रू होगा, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू होगा। सेकेंड है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की तरह होगा, ठीक है। फिर किससे होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। टोटल 3 टाइप से क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। पहला है डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, पहला क्या है, डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है। सेकंड क्या है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। और थर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन में किसका एब्जॉर्प्शन होगा समझो, डिफ्यूजन में एब्जॉर्प्शन होगा ग्लूकोज का, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा। और किसका होगा, प्लस अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड। और किसका होगा, प्लस क्लोरीन आयंस का। इस सब का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ग्लूकोज, अमीनो एसिड और क्लोरीन आयंस, इस सब का होगा एब्जॉर्प्शन। फिर है सेकेंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब क्या है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होगा, इसमें होते हैं प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन कैरियर। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन कैरियर, जो ठीक है। तो क्या किसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड, ठीक है। ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड की तरह, अमीनो एसिड से क्या होगा, फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। इस सब का फूड क्या हो रहा है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इसके बाद होगा, इस अभी क्या हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू किसका ट्रांसपोर्ट होगा, डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्लोरीन आयंस। फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में किसका ट्रांसपोर्ट होगा, ग्लूकोज का और अमीनो एसिड का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसका होगा, जिसमें एनर्जी का यूज होता है, ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड प्लस किसका, सोडियम आयन का। तो आप समझ गए, टोटल मतलब 3 रीजन से जिससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होगा। इसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन, इसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। सबसे पहले क्या हुआ, डिफ्यूजन के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, फूड का डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा।
कौन सा? ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड प्लस क्लोरीन आयन का। सेकेंड है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, कैसा होगा, किसका होगा? ग्लूकोज का होगा, अमीनो एसिड का होगा। थर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, किसका होगा इसमें? ग्लूकोज का, अमीनो एसिड प्लस सोडियम आयंस का। समझ गए आपको? क्लियर? अब एब्जॉर्प्शन, माउथ में देखो एब्जॉर्प्शन किसका होगा? जो माउथ है, माउथ में क्या का एब्जॉर्प्शन होता है? सो माउथ में एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स का। माउथ में एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स का, ठीक है। माउथ में क्या होगा, किसका एब्जॉर्प्शन होगा? माउथ में एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग्स का। फिर है स्टोमक, स्टोमक में किसका एब्जॉर्प्शन होगा? स्टोमक में एब्जॉर्प्शन होगा किसका? स्टोमक में एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। और किसका होगा? सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन होगा, सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन होगा। और प्लस अल्कोहल, और किसका होगा? अल्कोहल का होगा। उसके लिए जो ड्रिंक करते हैं वो लोग को जल्दी मतलब नशा चढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल है ये कहाँ इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है? इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है स्टोमक में, ठीक है। स्टोमक में ही इसका एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, उसीलिए जो नशा है वो जल्दी चढ़ता है। तो पहला है ड्रग्स जो माउथ में एब्जॉर्प्शन होगा। सेकेंड है स्टोमक, स्टोमक में किसका एब्जॉर्प्शन होगा? वाटर का, सिंपल शुगर का और अल्कोहल का। अब देखो थर्ड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाली फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। किसका एब्जॉर्प्शन होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। इसमें किसका एब्जॉर्प्शन होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। लार्ज अमाउंट ऑफ फूड का क्या होगा? इसमें एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। फिर क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है किसका? इसमें एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, वाटर का होगा एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स का होगा, वाटर का होता है, मिनरल्स का होता है, प्लस ड्रग्स का। यहाँ भी क्या होता है? ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये पूरा है। माउथ में किसका एब्जॉर्प्शन होता है उसको पढ़ लो, स्टोमक में किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट है कि माउथ में किसका होता है ड्रग्स का, स्टोमक में किसका होता है वाटर, सिंपल शुगर प्लस अल्कोहल, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका होता है लार्ज अमाउंट ऑफ फूड का होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में किसका होता है वाटर, मिनरल्स प्लस ड्रग्स का। क्लियर? सो अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे अब देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्या देखेंगे हम लोग का लास्ट टॉपिक है। अब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अब देखेंगे लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या क्या डिसऑर्डर हैं किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो सबसे पहले है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम। सो सबसे पहले देखो क्या है डिसऑर्डर। सबसे पहले है जॉन्डिस। सबसे पहले क्या है? जॉन्डिस। जो जॉन्डिस है इसमें क्या होता है? इसमें लिवर इफेक्ट होता है। जॉन्डिस में क्या होता है? लिवर इफेक्ट होता है, लिवर इफेक्ट होता है, ठीक है। जो स्किन होते हैं और आई होते हैं, स्किन एंड आई, उसका कलर हो जाता है येलो कलर, कलर येलो। आई एंड स्किन एंड आई क्या होता है? उसमें क्या हो जाता है? येलो हो जाता है, येलो कलर। सो सबसे पहले डिसीज है डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहले डिसीज है जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है? जॉन्डिस में जो लिवर इसमें लिवर इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है? लिवर इफेक्ट होता है। और इसमें क्या होता है? जो स्किन है, जो आई है,
वो क्या टर्न उसमें वो पीला हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड। सेकंड डिसऑर्डर है, पहला है जॉन्डिस, उसके बाद सेकंड है डायरिया। सेकंड क्या है? डायरिया। जॉन्डिस के बाद सेकंड आएगा कॉन्स्टिपेशन, फिर आएगा इंडाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन्डिस के बाद, सॉरी, जॉन्डिस के बाद आएगा वॉमिटिंग। जॉन्डिस के बाद क्या आएगा? जॉन्डिस के बाद आएगा वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में पता है क्या होता है? वॉमिटिंग में क्या आता है? उल्टा आता है। कौन कंट्रोल करता है इसको? हम लोग उसको पढ़ना है। सो वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है कौन? मेडुला। ठीक है, ये कहाँ पर है? वॉमिट सेंटर में प्रेजेंट है। मेडुला कहाँ पर प्रेजेंट है? वॉमिट सेंटर पर प्रेजेंट है, जो क्या करता है? वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। जो क्या करता है? वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। कौन? मेडुला। थर्ड है, थर्ड क्या है? थर्ड है डायरिया। आप समझो, डायरिया में क्या होता है? इसमें बॉल्ट मूवमेंट, बॉल्ट फ्रीक्वेंसी, इसमें जो बॉल का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो बॉल का फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है? एब नॉर्मल। ठीक है, इसमें क्या होगा? एब नॉर्मल बॉल फ्रीक्वेंसी। बॉल फ्रीक्वेंसी ओकर एब नॉर्मल। जो इसमें बॉल का मूवमेंट होता है, जैसे कि आप फेशियल, फेशियल का इसमें जो फेशियल का लिक्विडिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या होता है? फेशियल का जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। किसमें? डायरिया में। डायरिया में क्या होता है? डायरिया में क्या होता है? जो फेशियल का लिक्विडिटी है, फेसेस का लिक्विडिटी है, वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है? पानी की कमी। मेन आपको समझना है डायरिया में क्या होता है? पानी की कमी। क्या होता है इसमें? पानी की कमी होता है। किसमें? डायरिया में। ठीक है, जिसके चलते पानी में, शरीर में, बॉडी में पानी का कमी होता है, तो क्या होगा? डायरिया। फोर्थ है कॉन्स्टिपेशन। फोर्थ क्या है? कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? बॉल मूवमेंट, बॉयल मूवमेंट ऑकर इरेगुलरली, इरेगुलर। बॉल मूवमेंट ऑकर इरेगुलर। इसमें जो बॉल मूवमेंट है वो कैसे होता है? इरेगुलर होता है। ठीक है, जो हम लोग का बॉडी से जो खाते हैं, ठीक है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता, रेक्टम में स्टोर रहता है, फिर आपको कस कस के करना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्यों क्या हो रहा है? कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? जो बॉल का मूवमेंट है कैसा हो जा रहा है? इरेगुलर हो जा रहा है। जो बॉल का मूवमेंट है कैसा हो जा रहा है? इरेगुलर हो जा रहा है। इरेगुलर हो जा रहा है, उसके लिए क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। अब है इनडाइजेशन। अब क्या है? इनडाइजेशन। सो इनडाइजेशन मतलब इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। इनडाइजेशन मतलब क्या होता है? इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। जो आप फूड खाए हो उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ है। भाई आप चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा हमेशा दिन रात खाते रहोगे तो थोड़ी होगा डाइजेशन प्रॉपर। ओवर ईटिंग, ठीक है, ओवर ईटिंग कर लोगे तो इससे क्या होता है? एंजाइटी, एंजाइटी। ठीक है, क्यों होगा? स्पाइसी फूड खाने में, स्पाइसी फूड, ठीक, ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग। तो इस सब रीजन से क्या होता है? इनडाइजेशन होता है। मतलब जो फूड है उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है। जो फूड है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो क्या होगा? इनडाइजेशन, इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। तो समझ गए कौन कौन सा डिसीज कॉज होता है? पहला है जॉन्डिस, सेकंड है वॉमिटिंग, थर्ड है डायरिया, फोर्थ है कॉन्स्टिपेशन, फिफ्थ है इनडाइजेशन। जिसमें फूड क्या होता है? इनडाइजेशन, कंप्लीट उसका डाइजेशन नहीं होता है। सो आप देखेंगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है PEN, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। आप क्या देखेंगे? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन।
सो देखो अब देखेंगे प्रोटीन, प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है इसमें क्या होगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में इसमें डिफिशियंसी होता है। किसका डिफिशियंसी होता है इसमें, प्रोटीन एंड कैलोरीज का। इसमें क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। प्रोटीन और कैलोरीज का डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एक इसमें होता है, ये इन्फेंट में होता है, बच्चों के में होता है, इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस, 1 साल के कम बच्चों के में होता है और 1 साल के बड़े बच्चों के में होता है। मतलब ये मेन किस में होता है, ये कॉज डिसीज कॉज बच्चों के में होता है। बच्चों में क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर डिफिशियंसी ऑफ एक डिसीज कॉज होता है, इसको बोलते हैं, पहला है मरस्मस, ठीक है। और एक होता है जिसको बोलते हैं क्वासियोकर। एक क्या है, क्वासियोकर। पहला है मरस्मस, सेकंड है क्वासियोकर, ठीक है। एक क्या है मरस्मस, एक क्या है क्वासियोकर। मरस्मस क्यों होता है, इसमें क्या होता है, मरस्मस में डिफिशियंसी होता है किसका, मरस्मस में डिफिशियंसी होता है प्रोटीन एंड डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज का। इसमें प्रोटीन और कैलोरीज का डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, मरस्मस होगा। ये 1 साल के कम बच्चों में होता है, ठीक है। 1 साल के कम बच्चों के में होता है क्या, मरस्मस। और जो क्वासिकोर है इसमें क्या होता है, इसमें खाली डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन होता है। क्वासिकोर में क्या होता है, खाली डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। इसमें जो कैलोरीज वो नॉर्मल रहता है, इसमें जो कैलोरीज है, कैलोरीज वो नॉर्मल रहता है, कैलोरीज नॉर्मल। तो समझ गए आप कि जो मरस्मस है और क्वासिकोकर है, मरस्मस में क्या होता है, इसमें डिफिशियंसी होता है प्रोटीन एंड कैलोरीज का। और इसमें जो क्वासिकोकर है इसमें डिफिशियंसी होता है खाली प्रोटीन का। इसमें जो कैलोरीज है वो नॉर्मल रहता है। मरस्मस 1 साल के कम बच्चों के में होता है, इन्फेंट में होता है। और जो क्वासिकोर है ये 1 ईयर ग्रेटर देन 1 ईयर के में होता है। इसमें क्या होगा, मरस्मस में इम्पेयर ग्रोथ होगा। कैसे ग्रोथ होगा, इम्पेयर ग्रोथ होगा, इम्पेयर डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। किसका इम्पेयर डेवलपमेंट होगा, ब्रेन का। इसमें क्या होगा, इम्पेयर, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेम वही होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का क्या होगा, इसमें इम्पेयर डेवलपमेंट होगा, ठीक। इसमें क्या होगा, थिनिंग ऑफ लिम्स, थिनिंग ऑफ लिम्स। तो ये है आप डिफरेंस बिटवीन है किसका, आप समझ गए कि मरस्मस क्या होता है और क्वासियोकर क्या होता है। मरस्मस किसमें होगा, जब डिफिशियंसी होगा प्रोटीन एंड कैलोरीज का, तो क्या होगा, मरस्मस होगा। ये 1 साल के कम बच्चों में होता है। किसमें, 1 साल के कम बच्चों के में क्या होता है, मरस्मस होता है। और 1 साल के जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है, 2-3 साल के, उसमें होता है क्वासिकोकर। इसमें डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन होता है, कैलोरीज नॉर्मल रहता है। इसमें भी इम्पेयर ग्रोथ होता है। इसमें क्या होता है, इम्पेयर ग्रोथ होता है और इम्पेयर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ब्रेन का। इसमें भी सेम वही इम्पेयर डेवलपमेंट ब्रेन का होता है और थिनिंग ऑफ लिम्स होता है। मरस्मस में पूरा जो बॉडी का फैट होता है, मरस्मस में जो बॉडी का फैट होता है वो पूरी तरह से लॉस हो जाता है, बॉडी का फैट पूरी तरह से लॉस हो जाता है। और क्वासियोकर में जो बॉडी का फैट रहता है वो थोड़ा बहुत बच जाता है, ठीक। तो इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पूरा आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।